सत्यपरश्मि अवत्वमा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्य अवपश्चात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्ततो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वय्लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा स्वं विष्णु स्वं रुद्र स्वं इन्द्र स्वं अग्नि स्वं वायु स्वं सूर्य स्वं चन्द्रमा स्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोमि गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुरसितं तारेण रुद्धं सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय चल रहे इस दिव्य आयोजन के प्रथम दिवस में ठाकुर जी का प्रथम पूजन वंदन हो रहा है। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहेंगे अपने स्थान से। जो सामने माताएं विराजमान हैं उनसे विशेष आग्रह आप लोग क्रमशः विराजमान हो, क्योंकि यह कार्यक्रम यूट्यूब में लाइव भी प्रसारित हो रहा है। यूट्यूब में यह कार्यक्रम लाइव आप लोगों को कई स्टेटों के लोग देख रहे हैं, कई राज्यों के लोग आप लोगों को देख रहे हैं। तो क्रमशः आप लोग व्यवस्थित तरीके से बैठे। आज भव्य मंगल कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ है और आज से लगातार 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य गाथा इसी पावन परिसर से प्रवाहित होगी। तो उसकी शोभा हम सभी को बनाकर रखनी है। यह कार्यक्रम श्री मानस पीठ चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। श्री मानस पीठ चैनल पर आज के दिव्य कलश यात्रा की भी
संपूर्ण वीडियो फोटो अपलोड की जाएगी। इसलिए श्री मानस पीठ यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। जो लोग मानस पीठ से नहीं जुड़ पा रहे हैं, सामने भैया जो कैमरा चला रहे हैं वहां पर जाकर उनसे अपने मोबाइल में यहाँ के इस दिव्य आयोजन को प्राप्त कर सकते हैं। भोजन के क्रम में आहूत करूंगा श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, जो कि कथा के मुख्य श्रोता हैं। भोजन बंधन की कड़ी में आहूत करूंगा श्री दिव्येंद्र सिंह जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री विजय बहादुर सिंह जी एवं इस कार्यक्रम की जिन्होंने रूपरेखा तैयार की और जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर संजोया है और जिन्होंने इस कार्यक्रम की सर्वप्रथम पूज्य महाराजा श्री से भेंट प्राप्त की थी, उनसे भी आग्रह सम्मान्य श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी से आग्रह पावन भोजन बंधन के क्रम में सम्मिलित हूँ। श्री अमित सिंह जी, श्री अभिषेक सिंह जी, भरत सिंह जी, सनत सिंह जी, अमन सिंह जी, अनिकेत सिंह जी, जिनका भी नाम उच्चारण हो रहा है वह शीघ्रता के साथ भोजन बंधन के क्रम में सम्मिलित हूँ। हम सभी के मध्य आज कथा की ललक को लेकर पधारे श्री प्रीतम सिंह जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, प्रसून श्रीवास्तव जी, अभय तिवारी जी, भावेश सिंह जी उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह क्रमशः एक एक करके आप लोग आएंगे मंच में और पूजन वंदन करके पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। मंच पर क्रमशः ही आएंगे।
परागपुञ्जम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् शारदा शारदाम्भो वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यश्चाश्रुपूर्णिमेनो ननुभावयुक्तः सीतापते सचरितं पृथ्व्यां चकार यः सर्वजीवगणभक्तिविधानदाक्षः श्रीरामभूषण मम प्रणमामि भूयः श्रीपुरुषोत्तम देवं रामभूषण भूषणं श्रीरामप्रियदासं च सद्गुरोन् प्रणमाम्यहम् श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भारतीय संस्कृत साधना के प्रति दिग्दिगंत विस्तृत कीर्ति सद्धर्म संरक्षण विचक्षण परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु चरण सगुण ब्रह्मे आराधक पूज्य संत चरण ब्राह्मण चरण ऋषि चरण मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान पूजनीय माताजी मम्मा साहब श्रीमती काशी देवी सिंह जी एवं पूजनीय मम्मा साहब श्रीमती जानकी देवी सिंह जी जिनके निमित्त यह कार्यक्रम का समायोजन है। ऐसे स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह जी, स्वर्गीय श्री महावीर सिंह जी, कार्यक्रम के समस्त आयोजकगण श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, विजय बहादुर सिंह जी, धनेन्द्र सिंह जी, अमित सिंह जी, अभिषेक सिंह जी, भरत सिंह जी, समित सिंह जी, अमन सिंह जी, अनिकेत सिंह एवं समस्त सिंह परिवार, पावन पंडाल के तले विराजमान समस्त अतिथिजन, भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भगवान श्री सीताराम स्वरूप जानकर हमारा सत्सत वंदन। आइए अपनी मन, वाणी, चित्त को पावन करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाल राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाल राधे कृष्णा राधे कृष्णा
कृष्ण राधे कृष्ण गोविंदा श्री राधे
बोलिए श्री सीताराम जय महाराज की, बाके बिहारी भगवान की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जय महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की, गौ माता की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलमयी गाथा में आज प्रथम दिवस इस अमिलिया के पवित्र भूमि में वसुंधरा में सिंह परिवार के पवित्र आयोजकत्व में हम सभी लोग सम्मिलित हैं। सगौनी श्री हनुमान जी मंदिर के पावन प्रांगण से अपनी कलश यात्रा का शुभारंभ किए और अनेक देवी देवताओं का दर्शन करते हुए कुल देवता के सानिध्य में चरणों को माथा नवाए। इसके बाद देखो, मन की एकाग्रता करोगे तभी कथा में आनंद आएगा। कथा तो तभी सुन पाओगे जब एकदम एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे आपसे। भागवत की कथा साधारण कथा नहीं है। देखो, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्य एक साथ उदय होते हैं तो भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य बनता है। भागवत की कथा ऐसे नहीं मिलते। हजारों जन्म के पुण्य जब एक साथ उदय हुए होंगे, माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, कुल देवता का आशीर्वाद, ग्राम देवता का आशीर्वाद, स्वयं राधा रानी का आशीर्वाद, तब कहीं भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। घरे क्या कर सकते, उनको भी थोड़ा सा शांत करवा दीजिए। एक घर वालों को भी भैया थोड़ा शांत करवा दो। इस बगल में जो घर है, जिनके भी घर हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ धोए। देखो, पैसे रुपए धन संपत्ति अर्जन करना तो ये तो बहुत आसान है। ये तो किसी तरह से भी धंधा करके, व्यवसाय करके, चोरी करके, झूठ बोल के, अन्याय करके, अधर्म करके कैसे भी किया जा सकता है। पैसे कमाने के तरीके हजारों हैं। कोई धर्म के माध्यम से कमाता है, कोई अधर्म के माध्यम से कमाता है, कोई सत्य के आश्रय को लेकर चलता है और कोई स्वार्थ के आश्रय को लेकर चलता है। धन संपत्ति, रुपया, पैसा, मकान बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो कोई भी करता है। लेकिन संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ धोए। संतों का समागम और श्री हरि की कथा, ये संसार में दो ही वस्तु दुर्लभ है जो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिलती है। बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, जिनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, गढ़ी में बैठे हैं, राजमहल में बैठे हैं, ऐसे लोगों को भी संत समागम हरि कथा, संतों का समागम
और गोविंद की गाथा श्रवण करने का सौभाग्य नहीं मिलता। ये सौभाग्य उसी को मिलता है जा पर कृपा राम की हुई, जिसके ऊपर राम जी की कृपा बन जाए, भगवान की कृपा बन जाए। तो भगवान की कृपा से ही संत समागम, हरि कथा, संतों का सानिध्य मिलता है, सदगुरु का सानिध्य मिलता है। और कोई सच्चा संत अगर मिल गया तो भगवान की कथा तो अपने आप मिल जाती है। 7 दिनों तक हमें बैठना है और इन्हीं 7 दिनों में हमें मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का मतलब मर जाना नहीं है, मोक्ष का मतलब है दुख ध्वंस एव मोक्ष। जीवन में तुम्हारे जितने भी दुख हैं, जितने भी टेंशन है, जितने प्रकार की विपत्तियां हैं, घर में समस्याएं हैं, भौतिक बाधाएं हैं, दैहिक दैविक भौतिक, ये 3 ताप होते हैं। देवताओं से जो दुख मिलता है, जो भूत प्रेतों से दुख मिलता है, और जो शरीर के द्वारा हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर भागवत की कथा में आगे बड़ी तन्मयता के साथ में भागवत की कथा में इकट्ठा हो गए तो जन्म जन्मांतर के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं और गोविंद के चरणों में रति हो जाती है, राधा रानी के चरणों में रति हो जाती है। यही भागवत कथा का सार है। किसी ने पूछा भागवत सुनने से होगा क्या, तो भेद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथि है ना, ये रातों दिन हृदय में भट्टी जल रही है, काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वंद की, मत्सर की, ये सारी भट्टी अपने आप ठंडी हो जाएगी। भगवान की कृपा से ये जलती हुई भट्टी, हृदय में जो जलन है, हृदय में जो विपत्तियां है, संशयात्मा विनश्यति, हजारों तरह के तर्क वितर्क उत्पन्न हो रहे हैं, इस सारे तर्क वितर्कों का समापन हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशया, इस संसार में संशयी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। जिसके मन में तर्क है, जिसके मन में ईर्ष्या है, जो रातों दिन संशय में पड़ा हुआ है, शंका करता है, शंकालु प्रवृत्ति वाला है, ऐसा प्राणी कभी भी सुखी नहीं होता। सुखी तभी होगा जब भगवान के चरणों में प्रेम हो या कि जीवन में कोई व्यथा न रह जाए। तो व्यथा समाप्त करने का तो मात्र एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति या भगवान के चरणों में प्रेम। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। दृष्ट एवात्मनीश्वर है और ईश्वर के चरणों में प्रेम हो जाता है, भगवान के चरणों में गति हो जाती है, भगवान के चरणों में देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और क्या होता है, भगवान के चरणों में रति होने के बाद जीवन में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रह जाती है। बहुत बड़े जाति में पैदा हो जाना, बहुत बड़े धन वाले हो जाना, ये कोई बड़ी चीज नहीं। श्रेष्ठ देखो ये चीज है कि हम भगवान से मतलब कितना रखते हैं। भगवान को न तुम्हारे सौंदर्य से मतलब है, न रूप से मतलब है, न तुम्हारे जाति से मतलब है, न तुम्हारे गांव शहर से मतलब है। भगवान तो तुम्हारे कर्मों से मतलब रखते हैं कि तुम कर्म क्या कर रहे हो। इसलिए अच्छा कर्म करो, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, चाहे छोटा होवे चाहे बड़ा होवे, चाहे स्त्री होवे चाहे पुरुष होवे, जैसा भी हो, बस अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा चिंतन करो, अच्छा भोजन करो और अच्छी जगह रहो। दुनिया की हर जगह अच्छी हो सकती है और दुनिया की हर जगह बुरी हो सकती है। इस संसार में जितने प्राणी हैं सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना होवे उदास, राम जी के दास कभी उदास नहीं होते। थोड़े थोड़े सब दुखी
और अगर मैं कह दूं अपने दुख से कम दुखी, सबसे ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी। ये सामने वाला सुखी क्यों है? सबसे बड़ा जिंदगी का दुख यही है, पड़ोसी के घर को, इसके घर का मकान, इसका मकान क्यों बन गया, गाड़ी क्यों आ गई, बेटा क्यों पढ़ रहा है, ये हमेशा हंसता क्यों रहता है, इसके बेटे के नंबर अच्छे क्यों आते हैं, इसके बेटे की शादी क्यों हो गई, इसके नाती पोते क्यों हो गए। सबसे बड़ा दुनिया में दुख यही है। संसार के लोग अपने दुख से तो कम दुखी होते हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। सुखी कौन है? सुखी राम के दास, राम जी के दास। अरे भगवान का प्रेम जिसके ऊपर है, या जिसका प्रेम भगवान के ऊपर है, सोई संसार में सुखी हो गए। भागवत सुनने आए हो, भागवत में 4 वर्ण हैं, और तुम्हारे गांव में अमिलिया में भी 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण वाला अमिलिया गांव और 4 वर्ण वाली भागवत की कथा। जो भागवत की कथा का मतलब है वही अमिलिया का मतलब है। देखो, पहला वर्ण है भकार। भकार मतलब भक्ति, भकारो भक्ति दाता चा। और तुम्हारे अमिलिया का पहला अकार है, पहला वर्ण है अकार, अकारात ब्रह्म। भकार का मतलब भगवान होता है और अकार का मतलब भी ब्रह्म होता है, भगवान होता है। तो पहला वर्ण है भकार। भकार माने भकारो भक्ति दाता चा, जिससे भक्ति प्राप्त हो जाए। भक्ति माने प्रेम। हम जो रातों दिन चले जा रहे हैं ना, संसार में दुख भोग रहे हैं, भट्टी चल रही है, न जाने कितनी कितनी बातें सोच रहे हैं, ऐसा प्राणी, क्रूर हृदय वाला प्राणी भी अगर जिस गाथा को श्रवण करने के बाद प्रेमी हो जाए और राधा राधा ना चिल्लाने लग जाए, ऐसी महागाथा का नाम भागवत कथा है। और दूसरा वर्ण है गकार। गकार माने गति, गकार माने सकारात्मक क्रिया, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। गांव में कहते हैं फलाने की गति हो गई, फलाने चला गया। इसी को संस्कृत में व्याकरण में कहते हैं क्रियावान। गम धातु से गच्छति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सा गच्छति, सा गमिष्यति, सा गतवान। अरे भूत में, भविष्य में, वर्तमान में जब भी प्रयोग करो उसका मतलब ही होगा, गम से मतलब ही होगा क्रियात्मक करना, गतवान। तो दूसरा वर्ण है गति। घर में बेटा पढ़ लिख करके बड़ा हो गया हो, पढ़ लिख करके बैठा हो, अकर्मण्य हो गया हो, नेगेटिव हो गया हो, नकारात्मक हो गया हो, ऐसे बेटे और बेटी को लेकर भागवत की कथा सुनाओ। और जिस गाथा को सुनने के बाद वह सकारात्मक हो जाए, कर्मण्य वाला हो जाए, कर्म करने लग जाए, अकर्मण्यता समाप्त हो जाए, निगेटिवता समाप्त हो जाए, सकारात्मक बन जाए, ऐसी महागाथा का नाम भागवत कथा है। और तीसरा वर्ण है वकार। वकार माने वकार वृद्धि। भगवान पाणिनि जी ने अपना सूत्र लिखा वृद्धि राधईच, या कि तुलसीदास जी ने भी लिखा वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। बकार से ब्रह्म मानो, या कि बकार से वृद्धि मानो, या कि बकार से वंश की वृद्धि मानो, या आध्यात्म की वृद्धि मानो, या समाज की वृद्धि मानो, या सकारात्मकता की वृद्धि मानो। तो वकारात वर्धतो वंशः, जिससे वंश वृद्धि हो जाए, जिस कथा को सुनने के बाद में मनोतियां पूरी हो जाएं, जिस कथा को श्रवण करने के बाद में भगवान के चरणों में सहज प्रेम हो जाए, उसी का नाम भागवत कथा है, उसी का भागवत कथा है। और चौथा वर्ण है तकार। तकार माने तकारक तत्वप्रदा, तत्वदायक। हजारों जगह छप्पे लगाए, मनोतियां मांगी, नारियल रखे,
हजारों दरबारों में पहुंचने के बाद जब मनोती पूर्ण न हो, मनोती पूर्ण न हो, जिस कथा में जाने के बाद में आनंद आ जाए, जिस कथा में जाने के बाद मनोती पूर्ण हो जाए। ये भागवत कथा देखो कल्प वृक्ष है, ये गारंटी है। 7 दिन तक बड़े बद्ध चित्त भाव से संकल्पबद्ध होकर के अगर भागवत की कथा सुन लो तो निश्चित है फल प्राप्त होगा। बस अच्छा चिंतन करके सुनो कि मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, क्योंकि सामने बांके बिहारी बैठे हैं ना, देखो राधा रानी के सहित साक्षात भगवान विराजमान है। इसलिए भागवत की कथा को श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। भागवत की कथा को श्रवण करो, फिर मनन करो और फिर निधिध्यासन करो। घर में जाकर के जो नहीं सुने हैं उनको भी सुनाओ। इसका मतलब समझो कि भागवत कहते किसे हैं, और अगर ऐसा किया है तो तकारक तत्व प्रदाह तत्वदायक। चौथा वर्ण है तकार। तत्वदायक मतलब होता है जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, जो तुम्हारे जीवन में तुमने अपने संकल्प कर रखा है, जो पाना चाहते हो उसकी प्राप्ति हो जाए। जिस कथा को सुनने के बाद तुम्हारी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गए, उसी कथा का नाम भागवत कथा है। और तुम्हारे गांव में भी 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण का मतलब क्या हो गया? आ, मी, ली, या। आ का मतलब हो गया ब्रह्म। ब्रह्म माने राम। माँ मतलब माता जानकी। ला मतलब लक्ष्मण जी, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है। और या मतलब यहाँ, जहां पर राम लक्ष्मण जानके मिल जाए उसी का नाम अमिलिया, उसी को अमिलिया कहते हैं। या मतलब यहाँ पर कौन मिलिया? राम लक्ष्मण जानकी। तुम्हारे इसी क्षेत्र में गिधैला में आए थे भगवान। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है कि भगवान जैसे चित्रकूट से चले सरभंग महामुनि, सुतीक्षण महामुनि, सुतीक्षण महामुनि से खजुरी ताल में सुदर्शन मुनि, सुदर्शन मुनि से गिधैला पहाड़ जहाँ अगस्त मुनि रहते थे, जहाँ भगवान का आगमन हो चुका है। ये साधारण जगह नहीं है, इसीलिए इसका नाम अमिलिया। आ का मतलब अकारात ब्रह्म, मा का मतलब माता जानकी, ल का मतलब लक्ष्मण, या का मतलब यहाँ, जहाँ राम लक्ष्मण जानकी हो उसी जगह का नाम अमिलिया। वहीं पर हम भागवत की कथा सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आज बहुत थके हुए हैं, इसलिए मात्र 5 मिनट चर्चा करूंगा, और कल से ठीक समय से हम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक भागवत कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। ठीक 3 बजे से लेकर 6 बजे तक।